सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। आज का पूरा सच हम आपको बताएंगे महकमा एक्साइज पंजाब का। जी हां, मोटर ब्रांच में रिश्वतखोरों का बाजार गर्म है। रिश्वत लेने वाले जो है वो सरेआम फिर रहे हैं और वहाँ पर मोटर मालकान जो हैं उनकी गाड़ियाँ ट्रांसफ़र करने के एवज़ 30 से 40 हज़ार रुपये पर पर्सन जो है वो चार्ज किए जा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि सूरत हाल ये है कि हमने महकमा एक्साइज पंजाब मोटर ब्रांच पे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और तकरीबन हर हफ्ते हमारा कोई ना कोई प्रोग्राम जो है वो महकमा एक्साइज के हवाले से होता ही है। लेकिन इस दफ़ा तो इन्होंने करप्शन का जो बाज़ार गर्म किया है। अब इस पर 5,000 या 4,000 या शायद 2,000 फ़ीस है, मतलब 2 से लेके 5,000 के दरमियान में जो है ये फ़ीस चार्ज की जाती है। लेकिन उसके बावजूद मोटर मालकान से गाड़ियाँ उनके नाम पे ट्रांसफ़र करने के एवज़ 30 से 40 हज़ार रुपये तक जो है वो लिए गए हैं। अब इनसे सवाल ये है कि इन्होंने किस कानून के तहत एक पर्सन पर उनकी गाड़ी उनके नाम करने के जो इतने पैसे लिए हैं या ठगे हैं। जाहिर है कि इनके लिए तो ठगने का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये किस कानून के तहत किया जा रहा है और ये जो मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है महकमा एक्साइज की तरफ से, इसका भी जवाब दें कि ये क्यों किया जा रहा है, जबकि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। फ़ीस जितनी है उतने ही चार्जेस होने चाहिए, तो फिर एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा से भी डबल ट्रिपल चार्जेस जो है वो क्यों वसूल किए जा रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मुश्ताक साहब ने। आइए देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सूबाई दरों हुकूमत के महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच में अंधेर लगी चौपड़ राज। गाड़ियां खरीदो फरोख्त करने वाले सेलर परचेजर को बायोमेट्रिक सिस्टम ने मजीद मुश्किल में डाल दिया। मोटर ब्रांच अहलकारों की गाड़ियां इंस्पेक्शन अप्रूवल करने मद में मुंह मांगा नजराना वसूल करने में मसरूफ अमल। दूसरी जानब गुज़िश्ता सालों गाड़ियां खरीदने वाले मालकान को बगैर सेलर गाड़ियां ट्रांसफर करने पर हार्डशिप के नाम से 2 माह टाइम दिया गया, जिसके बहस मोटर मालकान परचेजर की मजबूरी से मोटर ब्रांच अहलकारों ने मुंह मांगा नजराना वसूल करके बगैर सेलर के हजारों गाड़ियां ट्रांसफर तो की। लेकिन सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 2 माह में पंजाब भर में मोटर ब्रांच एहलकारों ने 10 करोड़ शहरियों से रिश्वत वसूल करने का इंसाफ सामने है। नाजरीन, 10 करोड़ शहरियों से रिश्वत का इल्ज़ाम है महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच पंजाब पर और ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इस इल्ज़ाम की जो है वो कोई तलाफ़ी नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि ये एक तो इल्ज़ाम तराशी होती है ना कि किसी पर जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया, बिला वजह लगा दिया। लेकिन ये तो ऑथेंटिक बात है कि वहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनसे इन्होंने रिश्वत के नाम पर 30-30, 40-40 हज़ार रुपये वसूल किए हैं और पूछने वाला कोई नहीं है। क्योंकि अगर इनसे जवाब मांगो तो जवाब तो ये देते ही नहीं है, बल्कि हो सकता है कि ये हमारे प्रोग्राम को ही जो है वो इग्नोर कर देते हैं या निगलेक्ट कर देते हैं। उनको फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता कि हम बड़े मज़े से यहाँ पर रिश्वत का बाज़ार गर्म किए हुए हैं और ये रोज़ाना जो है वो हमारी जो है बातें लोगों को बताने बैठ जाते हैं। तो जनाब, ये हमारा काम है, हम तो करते रहेंगे। आपसे सवाल करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम करते रहेंगे। और गरीब आवाम की जेब से जो आप पैसा निकलवा के ये रिश्वत आपने वहाँ पे आम की हुई है, ये क्यों है, किस कानून के तहत है, ये सवाल भी हम करते रहेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं मुश्ताक अहमद साहब, उनसे पूछते हैं क्योंकि ये काफ़ी अरसे से जो है महकमा एक्साइज से रिलेट हैं, वहाँ की तमाम तर चीज़ों को जानते हैं, ऊंच नीच को, उतार चढ़ाव को, बल्कि ये तो उन चेहरों को भी जानते हैं जो वहाँ से रिश्वत वसूल करते हैं। तो ये काफ़ी महकमा एक्साइज के लिए ख़तरनाक तरीन शख्सियत हैं इस वक्त। तो मुझे बताइएगा मुश्ताक साहब कि ये जो सूरत हाल है जिसमें 10 करोड़ शहरियों को चूना लगाया है महकमा एक्साइज ने, ये तो ज़रा मुझे तफसीलात बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डॉक्टर भैया बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इस पर मैं ये ही चाहूँगा कि तब से जब बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया है हमारे शहरियों को, बायोमेट्रिक सिस्टम बहुत अच्छी चीज़ है कि उस सेलर परचेजर की हाज़िरी पड़ जाती है, फिर बायोमेट्रिक होती है। तो इसमें बहुत अच्छा ये इन्होंने अमल करवाया है, इस पर आवाम भी खुश है जी। लेकिन इसके साथ साथ जो कबाख्तें हैं वो कबाख्तें मुतल्लिका महकमा की तरफ से ज़्यादा इसमें दी गई हैं। जैसे अब गाड़ी बायोमेट्रिक सेलर भी करता है, परचेजर भी कर देता है जी। उसके बाद महकमे को चाहिए कि ये जो मामला तय पाए गए हैं, फीस इन्होंने अपनी सरकारी ले ली है, उसके बाद बायोमेट्रिक सेलर परचेजिंग करवा ली है, तो गाड़ी ट्रांसफ़र होकर कार्ड उनकी दहलीज तक जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, जब दोनों सेलर परचेजिंग बायोमेट्रिक हो जाती है तो उसके बाद इंस्पेक्शन डालना महकमे के एहलकारों ने, उसके बाद अप्रूवल डालना मुतल्लिका अफसर ने, डीएल करना मुतल्लिका अफसर ने, डीएल करने के बाद कार्ड मरला तय करके तो कार्ड उसका बनाया जाता है।
ओके। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, इंस्पेक्शन डालना, डीएल करना, अप्रूवल करना कराना, इस पे पर जो एहलकार है 1000 या 1500 रिश्वत वसूल करता है, तो फिर उसके बाद जाके ये सिस्टम से पास होना पड़ता है। सही है। और दूसरी तरफ कुछ लोग रह गए थे मोटर मालिक जिन्होंने गाड़ियां परचेज कर रखी थी गुज़िश्ता सालों से, क्योंकि पहले कभी ऐसा पाकिस्तान में हुआ नहीं मोटर ब्रांच में जी। तो गाड़ी ट्रांसफर जिसे मैनुअल सिस्टम था या टीओ फार्म था, ट्रांसफर डीड मिलती थी तो उस पर सेलर पर साइन कर देते थे, चाहे वो 10 साल पुराना पड़ा रहा है। तो उसके बाद आके ना बंदा खुद जो मालिक था, गाड़ी का मालिक, वो आकर ट्रांसफर करवा लेता था। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ लोग इसमें से रह गए थे जिन्होंने गाड़ियां ट्रांसफर नहीं करवाई थी, अपने नाम नहीं करवा रखी थी। ओके। अब उन लोगों ने कोई इhtजाज किए, कोई शोर डाला, कोई मिन्नतों समाज की मुतल्लिका ऑफिसरान के दौरान इन्होंने कुछ ये मामला तय करते हुए हुकूमत पंजाब से रिलीव ले लिया। 2 माह के अंदर अंदर जो लोग रह चुके ना, उनकी गाड़ियां जो ट्रांसफर की जाए। अच्छा जी। तो अब इन्होंने कानून तो पास करवा लिया। ठीक है। तो जब कानून पास हो गया, जब मुतल्लिका अहलकारों के पास ये ऐप आ गई कि आपने बायोमेट्रिक भी करना है, जो सेलर पर उनके बायोमेट्रिक करना है, ठीक है। जिनके नई सेलर हैं उनकी बगैर सेलर के आपने गाड़ी ट्रांसफर कर देना है। अच्छा। सिस्टम से इसको ओके कर देना है। ओके ओके। जब लोग वहां गए तो वहां पता चला कि 30 से 40 हज़ार रुपये पर फाइल बगैर फीस के, सरकारी फीस के अलावा 30 से 40 हज़ार रिश्वत वसूल की जा रही है। अच्छा। काफी लोग जो तो दब गए, उन्होंने अपने काम नहीं करवाए। ठीक है। जब गुजरते टाइम थोड़ा चला जा रहा तो एजेंटों के हथों चढ़ गए। ठीक है। एजेंटों ने उनसे पैसे वसूल किए, कई माल कंट्रैक्ट एहलकारों के पास। अच्छा, ये जो एजेंट है ये भी तो महकमा एक्साइज की है ना? जी जी बिल्कुल। बाहर से तो नहीं है, मतलब आगे? नहीं, ये इन्हीं के लोग हैं। जैसे कि एक मुलाजिम है अंदर, ये हायर किए जाते हैं या ये इन्हीं के मुलाजमीन में से लोग होते हैं? मैं उस तरफ आ रहा हूँ। हाँ। जो एक मुलाजिम अंदर है, फर्ज करो इंस्पेक्टर है या डीओ डाटा ऑपरेटर है, जो भी है, या क्लर्क है, ठीक है, कोई भी है, उसने अपने ही साथ अजीजों का अरब आप रखे हुए हैं। अच्छा। जो उनके अजीजों का अरब हैं, जो बेरोजगार हैं, उन लोगों ने दफातर के बाहर जो है ना शॉप्स बना रखी हैं। अच्छा। तो उन्हीं के हत्ते शोरूम तक जाना, डोर टू डोर जाना, जो मालकान उनसे फाइलें लेके आना। अच्छा। फाइलें लाके उनसे साथ बात करके उनको अपने साथ शामिल करके अच्छा। पैसे उनसे मुकम्मल मुश्ताक करके साहब, ठीक सरकारी है, फीस के ये अलावा। किस कानून के तहत इन्होंने अपने रिश्तेदार भर्ती किए हुए हैं एजेंट? ये कानून इनके अपने हैं। अपने कानून तो है? इससे है ही नहीं, अपने कानून है, अपनी इजारादारी है, अपनी तमाम मामलात है। सही, वहाँ तो इनकी अपनी बादशाही चलती है। अपनी बादशाही एक क्लर्क भी बैठा हुआ है तो वो भी अपना जो है वो एजेंट रख सकता है, और वो एजेंट उसका कोई रिश्तेदार हो, जानने वाला हो, दोस्त है, बाप, कोई भी हो सकता है। और जिसके पास नौकरी नहीं है वो इनके पास जो है वो नौकरी के लिए चला जाए। ये दूसरों की जेब से पैसे किस तरह निकलवाते हैं आपको वो तरीकेकार सिखाएंगे। तो ये काम हो रहा है यहाँ पे। डॉक्टर, जिसको उन पर तबार है ना, तो 7 3 4 4 एक जो मुलाजिम उसने अपने साथ प्राइवेट लोग रखे हुए हैं। अच्छा जी। तो प्राइवेट लोगों का काम यही है कि शोरूम घूमना, दायमे घूमना, वहां से जाके किसी लेके आना, जो लोग मजबूर हैं, परेशान हैं, झूठ सच बोलना, उनसे मावनत लेना और आगे आके उसका हिसाब। ये पर डे पे करते हैं ऐसे लोगों को? पर डे के हिसाब से वो 200 300 500 उनको दे देते होंगे। उनका अपने तो उन्होंने हिल के काम करना कोई नहीं, क्योंकि उनको तो जाहिर है गवर्नमेंट की नौकरी मिली हुई है, उनको तो जो है वो तमाम मामलात उनके सही चल रहे हैं, तो उन्हें क्या जरूरत है हिल के काम करने की। उन्होंने आगे मुलाजिम रखे हुए हैं। शानदार बात, चेक करें जरा पर डे। दूसरी तरफ जब ये वार्डशिप इस केस को नाम के दिया गया तो इन लोगों ने शोरूम मालकान से राब्ते किए और दायमत तल्लक वाले लोगों से राब्ते किए। राब्ते कर इन्होंने फाइलें इकट्ठी की। अच्छा। तो पर यानी कि परचेजर से 30,000 40,000 इन्होंने रिश्वत वसूल की। अब देखें जो उसके SOPs थे, इस SOPs के तहत करना है। तो जब इनके एजेंट अपने हैं तो SOPs भी तो इनके अपने हैं, उसके मुताबिक फाइलें नहीं की गई। अब SOPs के अंदर यह था कि परचेजर जो अपनी गाड़ी और ख़ुद वो अपना हाज़िरी जो है ना यकीनी बनाएगा, दफातर आएगा, खुद आके फराजी का अपना कराएगा, तो उसके बाद जाकर उसकी गाड़ी ट्रांसफ़र की जाएगी। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो ना आने वाले मालिक हैं, परचेजर लोग हैं, उन्होंने पैसे बढ़ाकर तो दे दिए, खुद दफातर नहीं आए। लेकिन जो मजबूरी के तहत लोगों से इन्होंने जो रकम वसूल की है, पूरे पंजाब में, लाहौर की बात मैं नहीं कर रहा, मैं पूरे पंजाब की बात करूंगा। पूरे पंजाब में 36 ज़िला में मोटर ब्रांचेज हैं। तो पूरे ब्रांचेज में जब हम सर्वे किया तो उसके मुताबिक जो सामने चीज़ें करोड़ों के हिसाब से इन लोगों ने करप्शन की है, जिसमें हिस्सादार आला अफसरान भी हैं, ज़रूरी नहीं कि छोटे एहलकार हैं, और उनके सब नोटिस में है, उनके इल्म में है, ये चीज़ें वाज़ेह उनके इल्म में है। उसके बावजूद
वैसे ही लोग वो अपनी सीटों पर बरकरार हैं और वैसे ही वो मामले चल रहे हैं। तो हमें इस चीज़ पर देखने को जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये पाकिस्तान वो नहीं रहा। आप तो महकमा पाकिस्तान एक्साइज के लिए वो शख्सियत हो गए ना कि जिनको देख के दरवाजा बंद करके भाग जाते हैं लोग। जी, ऐसा ही होता है आपके जी, साथ भी। जी, जब हमारे आप महकमा सामने। एक्साइज के पास दफ्तर में जाते होंगे तो आपको तो देख के पहचान जाते होंगे कि यही वो शख्सियत है जो रोजाना की बेस पर जो है वो हमारे चट्टे कट्टे खोल के जो है वो रख देते हैं। तो खबर तो निकल आती है, वही तो बात है। चाहे भाग जाए, जो वही तो बात है। इल्म तो है ना। नहीं तो हमें इल्म आपकी तो है। किसी से बात हुई हो, कोई इनके आला जो है अफसरान बैठे हुए हैं, कोई आपको जवाब दे हो, किसी के पास आप गए हो कि भाई मुझे इसका जवाब दे कि आपके ये जो निचला तबका बैठा हुआ ये सारे काम कर रहा है, आपके क्लर्क लेवल के लोग जो है उन्होंने अपने रिश्तेदार भर्ती करके आगे एजेंट्स रखे हुए हैं और वो एजेंट्स जो हैं वो लोगों को तंग करके उनकी जेब से 30-40 हज़ार रुपया जो है वो ठग रहे हैं, तो इसका जो है वो जवाब दें। तो इसका कोई जवाब नहीं उनके पास। आपकी किसी से बात नहीं हुई? मुतलका जो ईटीओ है उनसे बात हुई है, मेरे डायरेक्टर साहिबान से बात हुई है। वो क्या कहते हैं? उनका ये कहना है कि ये निज़ाम शुरू से ऐसे ही चल रहा है। टीवी पे तो वो आना पसंद करते नहीं है ना, हमारे प्रोग्राम में आके जवाब तो देना चाहते नहीं वो। हमें रेवेन्यू चाहिए, हमने गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना है, हमें रेवेन्यू चाहिए, चाहे वो एजेंट है चाहे वो खुद मालिक है, जो मर्जी है, हमें तो सिर्फ हुकूमत पंजाब को रेवेन्यू देना है। जब रिश्वत की बात करें तो रिश्वत पे सब अच्छे की आवाज़ है, वो तो मानते ही नहीं तमाम कि हम महकमे रिश्वत करते लेते हैं। हैं। तो नहीं, उनका क्या, कौन तमाम मानता है? महकमे करते हैं, कोई ऐसा महकमा बता जो नहीं करता, तमाम महकमे करते हैं। तो इस पे ये चीज़ें जब हम बातें करते हैं, प्रोग्राम इस पे करते हैं, जिस पे हम न्यूज़ चलाते हैं, तो ये चीज़ों तक पहुँचती हैं। और जो आला अफसरान है, जब उनकी इंक्वायरियाँ लगती हैं, वो भी 1 माह 2 माह क्लोज रहती हैं, वो टालमटोल से काम चलता है। अब मुझे ये बताइएगा कि महकमा एक्साइज के कितने अफसरान के करप्शन केसेस जो है वो महकमा एंटी करप्शन में जो है वो इस टाइम दर्ज है? दर्जनों के हिसाब से कोई आपके पास है, उसकी दर्जनों कोई के हिसाब, लिस्ट हो? लेकिन मैं वो बात दर्जनों के हिसाब से, उसके बावजूद बस आना जाना रहता है, लेकिन आज तक पनिश किसी को नहीं, सजा किसी को नहीं। सर ये मसला कैसे हल होगा मुश्ताक साहब? ये मसला कैसे हल होगा? यहाँ तो रोज़ाना की बेस पर जो है वो शहरी लुट रहे हैं, रोज़ाना की बेस पर जो है वो गाड़ियाँ ट्रांसफ़र करवाने के नाम पर जो है वो ये लोगों को ठग रहे हैं। ये सिलसिला बंद कैसे होगा? ये सिलसिला बंद क्यों नहीं होता? इस पे आला हुकाम जो है वो नोटिस क्यों नहीं लेते? महकमा एक्साइज को लगाम डालने वाला कोई क्यों नहीं है? इनके आला अफसरान से सवाल पूछने वाला कोई क्यों नहीं है? आला अफसरान जो सीटों पर बैठे हैं वो निचले तबके को जो है उन्होंने इजाज़त दे रखी है कि जैसे मर्जी वो जो है वो महकमे का निज़ाम चलाएं। महकमा जो है वो इन्होंने ख़रीद लिया है कि महकमा पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि महकमा जो है वो इनके अब्बू का है कि जिस तरह मर्जी जो है वो ये काम करेंगे और जिस तरह मर्जी जो है वो ये पैसे वसूल करेंगे। ऐसे कहाँ होता है? मुझे बताइए, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले ये महकमे जो हैं, इनके आला अफसरान अगर जो है वो गहरी नींद सो रहे हैं तो इनको उठाना किसने है? इनसे जवाब किसने तलब करना है कि ये जो रिश्वतखोरी का बाजार इन्होंने गर्म करके रखा हुआ है, एक गरीब आदमी जो पता नहीं किस किस तरीके से जो है वो अपनी चीज़ें बेचकर जाकर जो है वो अपनी कोई महंगी चीज़ बनाता है और फिर उसको ट्रांसफ़र करवाने में जो है वो इतने पैसे ये लगा देते हैं। ये तो कोई तरीक़ेकार नहीं है। ये तो किसी मुल्क में जो है वो इस तरह की जो है वो हरकतें नहीं होती जिस तरह यहाँ पर जो है वो ये की जा रही हैं। और रोज़ाना की बेस पर जो है वो महकमा एक्साइज की ये तमाशे जो है वो हमारे सामने आते हैं और इनको जो है वो लगाम डालने वाला कोई नहीं है। कब इनके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होगा? कब इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी? कब महकमा एक्साइज से पूछा जाएगा कि ये रिश्वतखोरी का जो बाजार गर्म इन्होंने करके रखा है, जो आम शहरियों को ये परेशान कर रहे हैं, इस पर कब इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ खुलनी है? ये तो मैं बार बार जो है आला हुकाम से अपील करती हूँ कि आप इनके खिलाफ जो है वो महकमा एक्साइज हो या महकमा एंटी करप्शन है, इनको कोई पूछे तो सही, इनकी कोई फाइलें तो मंगवाएं, इनको देखें तो सही कि अफसरान जो काम कर रहे हैं इनकी कितनी करप्शन है। इन्होंने ब्रांडेड गाड़ियां बना ली हैं, बंगले बना लिए हैं। एक क्लर्क लेवल का बंदा जो है वो आला आलीशान गाड़ी में फिरता है, तो पूछे तो सही इनसे कोई कि ये पैसा आया कहाँ से है? एक सैलरी में, आज के दौर में इज्जत से आप जो है सैलरी कमा रहे हैं ना, उसमें सिर्फ आपकी रोटी पूरी होती है, वो भी अब नहीं होती। तो ये आलीशान मकान किधर से बन जाते हैं और आलीशान गाड़ियां कैसे इनके पास आ जाती हैं? ये सवाल करें ना इनसे, क्यों नहीं करते सवाल? लोगों की जो है मजबूरी से, जो मोटर मालिक में मजबूरी सिर्फ ये है कि गाड़ी की सेल परचेज के जब काम करते हैं ना, तब जब मैंने ट्रांसफर करवाने जाना तो मेरी गाड़ी सेल हो चुकी है, तो जब मैं अगली फीस जमा नहीं कराऊंगा, मैं गाड़ी ट्रांसफर नहीं कराऊंगा, मेरी गाड़ी सेल नहीं होगी। मजबूरन के तहत उनको पैसे देना पड़ते हैं। रिश्वत चाहे 1 रुपया चाहे 2 रुपया है, उनको मजबूरन देना पड़ते हैं। जाहिर है। तो मजबूरन जब बंदा को रिश्वत देगा तो मजबूरी उसकी बन गया। इनकी चांदनी होती है, उनके लिए मजबूरी होती है। कितनी गाड़ियों की इन्होंने नंबर प्लेट जो है वो अब इशू करनी है, नहीं की है? इनको क्या फायदा है जो है वो आप पड़ी 80 लाख नंबर प्लेट ज़ेर इत्तफाक 80 लाख 80 लाख और तकरीबन 38 लाख जो कार्ड पेंडिंग है, रजिस्ट्रेशन कार्ड पेंडिंग है।
तो 4 और माह इनके से महकमे के लोगों जो को आप नहीं ये मिले। बोर्डों की तस्वीरें बना के लाते हैं और इनके महकमे की जो तस्वीर ये चलती है हमारे चैनल पे, आप ये देखें कि ये इससे खस्ता हाल हो चुके हैं कि इनके पास इतने पैसे नहीं है कि इनको जो है वो दोबारा से जो है रिन्यू करवा लें। महकमा पंजाब जो है पूरा पंजाब जो है वो इनको रेवेन्यू दे रहा है और हर तरह से दे रहा है, लेकिन ये अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, ना महकमे पे एक पैसा लगा रहे हैं और अंदर की भी यही हालत होगी, वही इतना टूट फूट रेवेन्यू का तो शिकार होगा। हुकूमत पंजाब को नहीं जा रहा जितना रेवेन्यू की जेबों में जा रहा है। वही उनसे ना, ज्यादा जेबों में इनकी जा रहे हैं, अपनी तो ये फीसें हैं। हालात इन्होंने कर दिए ना। उनसे ज़्यादा इनकी अपनी फीसें हैं और जो देखते हैं मजबूर अवाम है, मजबूर लोग हैं, उनसे पैसा निकलवाना इनका काम है। और जो इन लोगों ने जंट रखे हुए झूठ सच बोल के, अल्लाह तला के झूठ सच बोल के उसके बाद जो काम किया जा रहा है। मुझे तो ये शक होना शुरू हो गया कि ये महकमे लावारिस हैं, इनका कोई वारिस नहीं है और इन पर चेक एंड बैलेंस करने वाली कोई शख्सियत मौजूद नहीं है। जिसका दिल चाहता है वो अपनी मनमर्जी करता है, अपनी मनमर्जी से रिश्वतखोरी करता है, अपने घर, अपने बंगले, अपनी गाड़ियां बनाता है और जो है वो अपने घर को जो है वो लौट जाता है जब दिल चाहता है। और अफसरान जो है वो ऑफिस आ जाते हैं, जब दिल चाहता है जो है वो छुट्टी मार लेते हैं। मतलब किसी ने पूछना ही नहीं है, तो फिर उन्होंने जवाब किसको देना है? जो बंदा जवाब दे, तकलीफ तो उसको होगी ना। जिस बंदे ने आके जो है वो तमाम प्रोसीजर जो है वो देखना है कि वो ऑफिस कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, उसने क्या काम किया। जब इस सब तमाम चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस होगा तो जो जवाबदेह लोग होंगे तकलीफ उनको होगी। इनको तो कोई तकलीफ ही नहीं है, ये तो लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, ये तो आम शहरियों को जो है वो जलील कर रहे हैं और जलीलो ख्वार कर रहे हैं। और ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। सिस्टम ये कि आईटी वाले जो आईटी महकमा है इनके अंदर ये भी घुस चुका है। वो इसलिए को जहाँ जो थालियाँ ज़्यादा हैं, इनकी ऐप ज़्यादा बन चुकी है, इतना इनके पास स्टाफ जो सॉफ्टवेयर लोग नहीं है, ना इतने काबिल लोग हैं। इतनी थालियाँ तो ले ली हैं मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ मामलात की, उसके बावजूद अखबार तो आम हो रही है। आईटी की तरफ से जो थालियाँ इनको दी गई है, जो ऐप डाली गई है सिस्टम के अंदर, दर्जनों तकरीबन टाइम जो है सिस्टम इनका बंद रहता है। उसमें कभी लिंक डाउन हो गया, कभी कुछ। अब जो चलान ई सूरत पे इन्होंने दे दिए, ई पे दे दीजिए ट्रांसफर का चलान, वो एजेंट खुद निकाल रहे हैं, वो एजेंट दे रहे हैं, लेकिन वो भी घंटों तो इंतजार करना पड़ता है। जो लोग आउट ऑफ सिटी से आते हैं या दूसरे शहरों से आते हैं या मकामी लोग होते हैं, वो बेचारे पहले तो अंदर जाते थे, उनका काम जल्दी हो जाता था। अब ई पे जो मामला चल गए हैं, ई पे लिंक डाउन 2-2, 3-3 घंटे रहता है। अब लोगों को ये भी मुश्किल है, अगर कोई बंदा उनके एजेंटों के हथ चढ़ जाता है उसके लिए बहुत मुश्किल आता है। पैसे भी देता है, उस रेल भी होता है, अखबार भी होता है, ना उसके भी उसको काट दिया जा रहा है, ना नंबर प्लेट दी जा रही है, सिर्फ जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है वो ज़ाती तौर पर भी और सरकारी तौर पर भी। तो आवाम खबर जो होती नज़र आती है, जो ऐसे मामले चलते हैं, तो इस पर ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ह नज़र आती हैं। ये कब तक ये सिस्टम ठीक ना होने वाला ना होगा। ऐसा कोई भी मैं समझ महकमा एक शहर में जो काबिल आदमी हो, जो नाअहल लोग लगे हुए, जो जूनियर लोग सीनियर सीटों पर बैठाए गए हैं, तो ज़रा सिर्फ स्वाय पैसे मुझे तो लगता है जो महकमा सहूलत और मामलात लिखा है, ये मालूमात लिखा है यहाँ पे, ये मालूमात क्या देते होंगे? इनको तो खुद कोई मालूमात नहीं है, इनको तो सिवाय पैसे के और कोई बात समझ नहीं आती, तो इनके पास क्या मालूमात ये फॉर्मेलिटी पूरी की बात देखे, आप अंदर कोई मुलाजिम बैठे नहीं होगा। वही तो कह रही हूँ, ये क्या है, इन्होंने बेचारों ने मालूमात देनी है, जिनकी मालूमात जो है वो पैसे से शुरू होकर पैसे पे ख़त्म हो जाती है, जिन्होंने रिश्वत को जो है वो सरेआम आम किया हुआ है, अपने ही रिश्तेदार भर्ती करके जो है वो उनकी जेबें भी गर्म करते हैं और साथ में अपने भी जो है वो जेबें भरते हैं। और आवाम जो है वो ये पैसे देने पर मजबूर है क्योंकि उन्हें अपनी गाड़ियाँ ट्रांसफ़र करवानी है अपने नाम पर, नहीं तो उनके जो है वो डेली बेसिस पे जो है उनको पुलिस तंग करेगी, डेली बेसिस पे जो है वो उनकी वैसे जो है वो बेइज्जती है। तो लोग जो अपनी जान छुड़वाने के लिए कहते हैं कि ठीक है 10-20 हज़ार रुपये की क्या बात है, चले कोई बात नहीं, हमारा काम तो हो जाएगा। अच्छा, काम भी हो जाता है, जाहिरी बात है, उनके काम हो जाते हैं तो वो खामोश हो जाते हैं कि ठीक है अगर इतने पैसे दे के काम ना हो तो हमें जो है वो लोग सड़कों पे नजर आए कि जी हमारे पैसे खा गए हैं। वो इतने सारी ढेर अमाउंट लेके जो है वो काम उन्होंने करना ही करना है, तो फिर इसलिए महकमा एक्साइज को कोई पूछता नहीं है क्योंकि काम तो ये कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? पॉइंट जो हम रेस कर रहे हैं वो क्या है कि ये रिश्वत लेते हैं और ये रिश्वत की वजह से अपने घर भर रहे हैं, हमारे कौमी ख़जाने को, मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये मुल्की ख़जाना इस वक्त जो मईशत तबाहाली का शिकार है वो इन महकमों की नाअहली की वजह से है, इनमें बैठे उन अफसरान की वजह से है जिनको सदियाँ हो गई। बूढ़े दरख्त भी होते हैं ना, उनके पत्ते भी गिरना शुरू हो जाते हैं, उनको भी जो है वो दोबारा से जो है वो खाद डालनी पड़ती है, फिर जाकर जो है वो रिन्यू होते हैं। ये ऐसे बुजुर्ग अंकल्स हैं, बैठ जाए एक सीट पे तो 40-40 साल नहीं उठते, ये इनके जगह पर कोई आकर बैठ नहीं सकता। ये क्या हो रहा है? डॉक्टर भी अब तो मोटर मालकान जो है ना वो भी मायूस हो चुके हैं, वो दफातर आते ही नहीं, कहते हैं एजेंटों ने काम करना है, एजेंटों को बुलाते हैं, एजेंटों को काम देते हैं, एजेंट करवा के वहाँ ले आते हैं।
खुद आके चक्कर लगा लगे बार होकर वो खुद बैठ गए हैं। अब मोटर मालकान बहुत काम वो नहीं आते, एजेंट आएंगे और एजेंट ही काम कराएंगे। एजेंटों को पैसे देते हैं मजबूरी के तहत, एजेंटों ने जो मामले कर रहे हैं एजेंटों के हाथों हो रहे हैं, और जो मुतलका बना वो भी ठेकेदार है, वो ठेकेदार है, ये उनके एजेंट है। जो मोटर मार्ग है वो रह गए, वो मजबूत हो चुके हैं, वो तो जाते ही नहीं। अब तो काफ़ी दिन गुजर चुके थे, 2-2.5 माह से मोटर मार्ग खुद आते ही नहीं। जब किसी बात होती भी जाने का वहाँ फायदे कोई नहीं है। आप सर्वे करने शोरूम पे चले जाएं, जहाँ चक्कर कोई नहीं। इनका कुछ नहीं हो सकता जब तक आला हुकाम जो है वो महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच पंजाब पर एक्शन नहीं लेते, जब तक इनसे सवाल नहीं पूछा जाता, जब तक इनके करप्शन का ये बाज़ार बंद नहीं होता, तब तक इस महकमा एक्साइज का कुछ नहीं हो सकता। ये इसी तरह हमारी जो है वो मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाते रहेंगे और पंजाब से ये अपना पैसा जो है वो निकलवाते रहेंगे, अपनी सैलरीज निकलवाते रहेंगे, अपने तमाम मरात निकलवाते रहेंगे। लेकिन जब देने की बारी आएगी तो फिर इनके साथ जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे टेंशन्स, डिप्रेशन आ जाएगा और फिर इनके पास एक लंबी लिस्ट होगी जिस पर ये जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स लिख के भेज देंगे कि जी हमारे तो ये भी मसाइल हैं, ये मसाइल पहले हल करें फिर हम जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये तमाम महकमे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और वो जनरेट करके इनके अपने घर में जो है वो इन्होंने जमा कर रखे हैं, ना कि ये जो है वो अपने मुल्की ख़जाने में जो है वो जमा कराना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुश्ताक साहब कि एक और हमने जो है वो बड़ा हम टॉपिक जो है वो आज डिस्कस किया, लेकिन ये टॉपिक हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब भी अगर महकमा एक्साइज से सवाल नहीं होता तो ये मज़ीद हमारे मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुंचाने का बाइस बनते रहेंगे और ये करप्शन का बाज़ार ऐसे ही महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच पंजाब में इसी तरह चलता रहेगा। अब सोचना आपको भी है, हमें भी है और आला हुकाम को भी है कि इनके खिलाफ इंक्वायरियां कैसे खोलनी है और इनसे सवाल कैसे करना है। इसी के साथ ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ एक और अहम मौजू लेकर। मेरे साथ रहिएगा।